नमस्कार। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में अपराध करना और उनसे बचकर निकलना बहुत आसान काम है। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला। पहले आपने राम रहीम के बारे में सुना होगा, आसाराम के बारे में सुना होगा। आज बात करेंगे आसाराम की, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं राम रहीम की। राम रहीम को जब जब चुनाव से बेल मिली है तब तब या तो उस दिशा में कोई चुनाव थे या चुनावों की चर्चाएं थी, ऐसा करके ही राम रहीम को बेल मिली थी। अब ये बेल मिलती है, राम रहीम पैरोल पर बाहर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि भारत में अपराधियों में यह तक देखा जाता है कि उसके पास कितना पैसा है। यदि किसी धनाढ्य ने अपराध किया है तो वो उस अपराध से आसानी से बचकर निकलने की हिम्मत रखता है, कुव्वत रखता है। ऐसी ही ये खबर है जो आसाराम को लेकर है। आसाराम को यौन शोषण केस में जमानत मिल गई है, लेकिन रुकिए, एक ढोंग करना भी इन नौकरशाही को और लाल फीताशाही को जरूरी होता है। पर भक्तों से उन्हें दूर रहना होगा और कुछ शर्तें लगाई हैं आसाराम का किसी से मिलने जुलने पर। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंभू संत आसाराम बापू को बलात्कार मामले में मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी। साल 2013 के रेप केस को लेकर मेडिकल आधार पर उन्हें ये राहत मिली है। आसाराम को 31 मार्च तक के लिए बेल दी गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को निर्देश दिए हैं कि वह अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि 86 वर्षीय आसाराम हृदय रोग के अलावा उम्र संबंधी विविध स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आसाराम बापू को 3 पुलिस कर्मियों का एस्कॉर्ट मुहैया कराया जाएगा। यह शर्त होगी कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें अपने अनुयायियों से सामूहिक रूप से मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गुजरात में उस बलात्कार मामले के संबंध में आया है जिसमें वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। हालांकि राजस्थान में दर्ज ऐसे ही एक मामले को लेकर वह अभी भी हिरासत में है। बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा जनवरी 2023 में सत्र अदालत ने आसाराम बापू को 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराया था। यह मामला एक महिला ने दर्ज कराया जो अपराध के समय गांधीनगर के पास उनके आश्रम में रह रही थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेल में आसाराम की उस याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था जिसमें उन्होंने 2013 में के बलात्कार मामले में निचली अदालत के आजीवन कारावास की सजा को रद्द करने की मांग की गई। इस पर पीठ ने आसाराम की ओर से पेश वकील से कहा कि वह इस मुद्दे पर तभी विचार करेंगी जब इसके पीछे कोई चिकित्सकीय आधार होगा और आसाराम बापू को जमानत मिल जाती है। भारत के इस लचीले कानून का, या फिर यूं कहें कि इन लूप होल्स को देख करके, इन लूप होल्स को समझ करके ये बात समझ जाते हैं जिससे अपराधी बचकर निकल जाते हैं। यही बात है तो ये समझनी होगी भारत की लाल फीताशाही को, नौकरशाही को, कि इस तरह के जो अपराधी हैं उनको एक सजा देकर बाजार में चारों तरफ एक अपना भय व्याप्त हो, ताकि ऐसे अपराधी अपराध करने से पहले 4 बार, 5 बार, 7 बार सोचें। ऐसे अपराधों पर रोकथाम के लिए कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही ही जरूरी है। अभी मैं चलता हूँ, आपसे फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए देवम बाट के साथ।